द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला किया है। मथुरा मस्जिद को हटाने के साजिश रचने वालों को करारा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मथुरा मस्जिद वहीं रहेगी, इस विवाद में ना पड़े और ऐसी याचिकाएं लेकर हमारे पास तो बिल्कुल ना पहुंचे और सीधे सीधे इसे खारिज कर दिया गया है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत एक्सप्रेस ने एक हेडलाइन लिखा है, मथुरा शाही मस्जिद मामला, शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। जस्टिस संजीव खन्ना जो आगे चलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बनने जा रहे हैं, उन्होंने और दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह निर्णय लिया है। उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसे लेकर यह कहा जा रहा था कि मथुरा मस्जिद को हटाकर उसे श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित कर दिया जाए, भगवान का घर बताया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिस तरीके से हमारे पास आए हैं जनहित याचिका लेकर, हम इसे खारिज करते हैं। क्या लिखा गया है रिपोर्ट में, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 5 जनवरी को मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मंजूरी देने और मस्जिद को हटाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका PIL खारिज करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता किसी भी कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए अलग से याचिका दायर कर सकते हैं। अगर उन्हें इस मामले में कुछ कानूनी तौर पर गलत लगता है तो उसके लिए आप सेपरेट कोई केस लेकर आए, लेकिन यह तो पहले से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो केस की अधिकता नहीं होनी चाहिए। आप जबरदस्ती इस मथुरा मस्जिद के पीछे नहीं पड़ सकते हैं, ताबड़तोड़ केस नहीं लगा सकते हैं। यह मैसेज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कहीं ना कहीं यह मुस्लिम पक्ष के लोगों के लिए राहत बड़ी खबर है और यह भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को जोरदार झटका लगा है जो इस वक्त चुनाव आने के करीब करीब मंदिर मस्जिद के बीच लोगों को उलझाना चाहते हैं और 2024 की सियासत इसी के मद्देनजर करना चाहते हैं। तभी तो हाल ही में खबर आई कि कैसे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह ऐलान किया कि वो हाजी मलंग बाबा ईदगाह को मंदिर के रूप में देखना चाहते हैं और जल्द ही मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया। वो भी क्यों? क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। हिंदू मुस्लिम करेंगे तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, हिंदुत्व वोट बैंक को इकट्ठा करना है। इसकी वजह से ये सब अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मथुरा मस्जिद का विवाद सालों से चलता आ रहा है, लेकिन इस बीच इसमें फिर से तेजी दिखाने की कोशिश की गई। केस पेंडिंग चल ही रहा था कि तभी फिर से याचिका लगाई गई और जब इस पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मथुरा मस्जिद से जुड़ी इस याचिका को हम खारिज करते हैं। या देखिए आगे कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त की पीठ पिछले अक्टूबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका खारिज करने के बाद वकील महक माहेश्वरी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता महक माहेश्वरी ने शाही ईदगाह के स्थान को भगवान कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान के रूप में मान्यता देने की मांग की और अनुरोध किया कि कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने के लिए भूमि हिंदुओं को सौंप दी जाए, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब यहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को एक जनहित याचिका के द्वारा ही चुनौती देने की कोशिश की गई थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने और नाराजगी जताई कि आप जनहित याचिका लेकर कैसे आ रहे हैं, जनहित का मामला यह कैसे हुआ? यह धार्मिक तौर पर एक विवाद का मामला है, इसे दूसरे ढंग से सुलझाया जाएगा, लेकिन इसे जनहित याचिका बनाया जा रहा है। तो जनहित याचिका फिर तो मुसलमानों के लिए भी तो जनहित की बात होगी ना। इस वजह से यहां पर कहा गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को एक जनहित याचिका द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि यह स्थल इस्लाम पूर्व था और विवादित भूमि के संबंध में अतीत में हुए समझौतों की वैधता पर सवाल उठाया था। सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा
कि जनहित याचिका की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही विषय पर कई नागरिक मामले लंबित हैं। जवाब में वकील ने शिकायत की कि हाईकोर्ट ने महक माहेश्वरी की याचिका सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दी है कि अन्य मामले लंबित हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आधार पर केस खारिज कर दिया था कि मामला किसी और के यहां लंबित है, मुझे नहीं पता कि मामला क्या है। हालांकि बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बहुत अच्छे से समझ रहा है कि क्या खेल होने वाला है। दरअसल हर उस क्षेत्र में इस वक्त दावा किया जा रहा है जहां पर मस्जिद है उसे मंदिर बताया जा रहा है, ताकि विवाद को बढ़ावा दिया जा सके और हिंदू मुस्लिम फिर से हमेशा की तरह किया जाए और इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। यह पूरी कोशिश हो रही है। इस संबंध में मस्जिद कमेटी भी कोर्ट पहुंची है। इसको लेकर एक रिपोर्ट हिंदुस्तान पर है, वो हम आपको दिखाते हैं। यहां लिखा हुआ है कि दूसरी ओर एक मस्जिद समिति ने इलाहाबाद एचसी के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए एससी का ही रुख किया है। यानी कि हाईकोर्ट के आदेश का वो हवाला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। यहां लिखा गया है कि हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के लिए अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने बीते वर्ष 14 दिसंबर को मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हुआ था। मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि एक समय यह एक हिंदू मंदिर था। याचिकाकर्ताओं के इस कदम से यह साफ मालूम पड़ता है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। इस देश में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो चिंता का विषय मालूम पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ह्यूमन राइट्स संगठन ने भी हैरानी जताई है कि मुसलमानों का इस देश में आर्थिक बहिष्कार किया जाता है। मुसलमान अगर घरों में नमाज पढ़ते हैं तो भी केस होता है, खुले में नमाज पढ़ देते हैं तो भी केस होता है। यहां तक कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पार्टी के भीतर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया है। ना ही विधायक, ना ही सांसद, ना ही विधान परिषद, कहीं भी आपको बीजेपी में खास करके मुसलमान कैंडिडेट नजर नहीं आएंगे। तो उनकी भागीदारी को यूं ही खत्म कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फिर 2024 में चुनावी मैदान में होगी। क्या इस बार मुसलमानों को उतनी ही तरजीह दी जाएगी? यह तो नजर बनाए रखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो यह खेल शुरू हुआ है मंदिर मस्जिद वाला या फिर ईदगाह मंदिर वाला, तो इस खेल पर भी ब्रेक लगना चाहिए। अदालतों से बड़ी उम्मीद होती है। जिस तरीके से आज मथुरा शाही मस्जिद को लेकर फैसला आया कि इस पर अब कोई और केस करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके की जनहित याचिकाएं लेकर नहीं आइए। अगर किसी कानून को चुनौती देने की योजना है तो उसके लिए सेपरेट कोई डिफरेंट याचिका लेकर आइए, तब अदालत विचार भी कर सकता है। लेकिन यह नहीं कि आप जनहित की बात लेकर पहुंच जाएं। इसमें जनहित तो फिर दोनों पक्षों की बात होगी ना। तो देखिए आगे चलकर इसमें क्या और ठोस निर्णय आता है। फिलहाल तो यह मुसलमानों की बड़ी जीत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।